या कीजय या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गी मैया की जय। माता को प्रणाम करते हुए देवी भागवत की कथा सुनाते हुए कि तुलसी को जब वरदान के द्वारा भगवान बताते हुए फल प्रदान करना उचित समझता हूँ। तुम्हारा ये शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा, ये बताया। तुम्हारा केश समूह पूर्ण वृक्ष के रूप में प्रकट होगा, जो तुलसी नाम से प्रसिद्ध होगा। देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले समस्त पूड़ों और पत्रों में तुलसी की प्रधानता होगी। सभी लोकों में निरंतर तुम मेरे सानिध्य में रहोगे। मैं भी तुम्हारे शाप से पाषाण बन करके भारतवर्ष में गंडकी नदी के तट के समीप निवास करूंगा। चारों वेदों के पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पूर्ण फल प्राप्त होता है, वो पूर्ण शालग्राम शिला के पूजन से निश्चित रूप से सुलभ हो जाता है। शालिग्राम। उसी समय तुलसी के शरीर से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पूर्ण प्रद शालिग्राम बन गए। इस अध्याय में श्री नारायण ने नारद से तुलसी एवं शालिग्राम शिला की विशेष महिमा का समारोह पूर्वक वर्णन करते हुए भगवती तुलसी के पूजन विविध विधान तथा स्त्री त्राद का वर्णन प्रस्तुत किया है। भगवती सावित्री की उपासना। नारद जी ने प्रश्न किया कि ऐसा सुना गया है कि सावित्री वेदों की जननी है। जगत में सर्वप्रथम इनकी पूजा किसने की तथा बाद में किन लोगों ने इनकी पूजा की? श्री नारायण ने कहा, हे मुने, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेद माता सावित्री को पूजा की। इसके बाद वेदों में तदंतर द्विज जनों ने इनका पूजन किया। तत्पश्चात भारतवर्ष में राजा अश्वपति ने इनका पूजन किया। इसके बाद चारों वर्णों के लोग इनकी पूजा करने लगे। नारद जी के प्रश्न करने पर श्री नारायण ने कहा कि मध्य प्रदेश में अश्वपति नाम के एक महान राजा हुए। उनकी मालती नाम मत महारानी थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। वे पुष्कर क्षेत्र में जाकर के तपस्या करने लगी। संयोग बस वहां पराश मुनि आ गए। उन्होंने राजा को गायत्री मंत्र की महिमा बताते हुए 10 लाख जप करने की प्रेरणा की और कहा कि इससे आपके 3 जन्मों के पापों का नाश हो जाएगा।
और आप भगवती सावित्री का साक्षात दर्शन प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने